आज का जो टॉपिक है टुडेज टॉपिक, हम लोकल स्टोरेज के बारे में देखेंगे। लोकल स्टोरेज, ठीक है। ये चीज देखेंगे तो कैसे होगा वो पहले थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। लोकल स्टोरेज सेशन, ठीक है। देखो वैसे तो दो चीज होती है, एक तो लोकल स्टोरेज होता है, एक लोकल सेशन होता है। लोकल स्टोरेज और लोकल सेशन में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। इसमें से सिर्फ मैं आपको लोकल स्टोरेज के बारे में बताऊंगा। बाकी जो लोकल सेशन होता है सेम ही तरीके से लिखते हैं, बस लोकल स्टोरेज की जगह क्या लिख देंगे, लोकल सेशन लिख देंगे। बाकी वर्किंग सब वही होगी। ठीक है। अब लोकल स्टोरेज और लोकल सेशन में क्या डिफरेंस है। देखो जो लोकल स्टोरेज जो होता है ना हमारा, ठीक है, वो जो चीज होती है वो हमेशा लाइफ टाइम तक के लिए स्टोर रहती है जब तक आप उससे खुद को डिलीट ना करें। जैसे आपने कोई चीज ऐड टू कार्ट कर दी, वो तब तक वहां पे रहेगी जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करें। सेशन स्टोरेज का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई स्टोरेज ऐड टू कार्ट करा, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, वो वहां पे आप पेज रिफ्रेश करोगे वो कार्ट में ही रहेगा, वो वहां से नहीं हटेगा। ठीक है। वो तब हटेगा वहां से जब आप अपने पेज को यानी ब्राउजर के टैब को क्लोज कर दोगे, तब वो हो जाएगा। सेशन स्टोरेज का मतलब ये होता है जब तक वो ओपन है पेज तब तक एक सेशन के लिए वो वहां पे सेट रहेगा, उसके बाद हट जाएगा उसका स्टोरेज फिनिश। और लोकल स्टोरेज क्या होता है, हमेशा लाइफ टाइम तक के लिए रहता है जब तक आप नहीं हटाते। ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला लोकल स्टोरेज ही है। लोकल सेशन हम ज्यादा यूज नहीं करते। अब लोकल स्टोरेज क्या होता है, लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ लोकल स्टोरेज फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट। ये हर एक चीज में यूज नहीं होता। जैसे अगर लोकल स्टोरेज आपको यूज करना होगा तो कहाँ पे यूज करोगे, मोस्टली ऐड टू कार्ट में ही होगा, क्योंकि वहीं भी जरूरत पड़ती है और तुम्हें लगता नहीं कि कुछ ऐसा करना पड़ता होगा। ठीक है। अलाउ यू टू स्टोर, रीड एंड मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा आइटम्स फॉर दैट डोमेन। द डेटा इज स्टोर्ड विद नो एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती, हमेशा स्टोर रहेगा। एंड विल नॉट बी डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज। और जब ब्राउजर क्लोज हो जाएगा तभी भी डिलीट नहीं होता। द डेटा विल बी अवेलेबल फॉर डेज, वीक्स एंड ईयर्स। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका ये होता है, दो कीवर्ड इसमें यूज करनी होती है, एक तो गेट सेट आइटम और दूसरा होता है गेट आइटम। ठीक है। पहले जब भी आप जो भी आपको आइटम चाहिए पहले उसे सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, मुझे यहाँ पे इसको एक की देनी पड़ेगी और इस की हेल्प से मैं जॉन डो को गेट करूंगा। और गेट कैसे करेंगे, यहाँ पे गेट आइटम, फिर यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया तो मेरे को जॉन डो की वैल्यू मिल जाएगी, किसमें, लोकल स्टोरेज में। ये डेटा कभी भी जाएगा नहीं। अब लोकल स्टोरेज कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे वही सेशन स्टोरेज आइडेंटिकल टू दैट लोकल स्टोरेज, मतलब सिमिलर इसी की तरह है। ठीक है। द डिफरेंस इज दैट सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोर्स डेटा फॉर वन सेशन। सिर्फ एक सेशन के लिए डेटा को स्टोर करेगा, उसके बाद द डेटा इज डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज्ड। जब ब्राउजर आपका क्लोज हो जाएगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। लिखने का तरीका वही है। देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज की क्या आ जाएगा, सेशन स्टोरेज आ जाएगा। ठीक है। बस और कुछ नहीं है, बाकी हर एक चीज वैसी होगी। लोकल स्टोरेज को हटा के सेशन स्टोरेज कर दो तो वो वन सेशन के लिए स्टोर रहेगा, बाकी सब वैसे हो जाएगा। ठीक है। तो लोकल स्टोरेज को हम करके देखते हैं, ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, पढ़ लेना। तो इसमें से जो हम करने वाले हैं वो लोकल स्टोरेज के बारे में करने। सबसे पहले तो बेसिक यानी यूज्ड केस को देखेंगे कैसे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल वहां पे दिखाया ना आपको, वही चीज हम यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले वो ले लो स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे लिखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है। सेट आइटम में मैं क्या काम करूंगा, पहला जो नेम मैं दे रहा हूँ वो की है हमारा, इसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू गेट करूंगा। और वैल्यू क्या गेट करूंगा, ये अपना नाम। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट लो, ठीक है, कॉन्स्ट लैट कुछ भी ले सकते हो, एक वेरिएबल बनाओ यूजर नेम नाम से। ठीक है। ये वेरिएबल है, ये की और ये अलग चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे काम कर दो, यूजर कर दो अलग अलग। ठीक है। कॉन्स्ट में मैंने एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल स्टोरेज डाल रहा हूँ और यहाँ पे डॉट गेट आइटम। अब इस आइटम को मैं गेट करूंगा और आइटम को गेट करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी की वैल्यू चाहिए, यूजर नेम यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब मेरे को कोई डिस्प्ले मेथड लगाना पड़ेगा तभी मैं आउटपुट चेक कर पाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जस्ट ये मैं स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहा हूँ, यूजर नेम। अब ये जो यूजर नेम मेरे को कैसे कहाँ पे स्टोर हो रखा है, देखो गेट मैंने कर लिया लेकिन स्टोर मैंने इसमें कराया, तो यहाँ पे मैं यूजर पास कर दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने ये चीज यूज करी। ये तो यूजर नेम स्ट्रिंग वैल्यू, ऐसे कोई आउटपुट नहीं है। मैं क्या दिखाएगा, यूजर नेम का यहाँ पे विकास दिखा देगा। आउटपुट चेक करते हैं, कंसोल पे जाएंगे, कंसोल, यहाँ पे देखो यूजर नेम में विकास मेरा आ गया है। ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे, ठीक है, यूजर नेम में विकास। अब आपको कैसे पता लग रहा है कि इस लोकल स्टोरेज में स्टोर है या नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल तरीके से भी आ जाता, हमेशा तो यही रहता ना, क्योंकि रोड कोड कोड तो मेरा रन कर गया ना। तो अब इसको पता करने के लिए कि हाँ ये मेरे उसमें ही स्टोर है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। लोकल स्टोरेज पे इस वाले पे क्लिक करो, ये वाला हमारा यही होता है जो यूआरएल क्रिएट कर रहे थे। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहीं देखोगे, अच्छा मैंने वैसे भी करा रखे है काफी, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो यूजर नेम में मेरे को विकास मिल रहा है। ठीक है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से तो डिलीट भी हो जाएगा, लोकल स्टोरेज
सेशन स्टोरेज कुछ भी नहीं, देखो सेशन स्टोरेज का भी यहाँ होता है, लोकल स्टोरेज की भी चीज़ें यहाँ होती है। ये सारी चीज़ें पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ये पहले के एग्जाम्पल जब मैं करा रहा था तो वो वाले। ये देखो यहाँ से कंसोल में तो रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया। अब फिर से मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा। ठीक है, एप्लीकेशन में जब मैं जाने के बाद लोकल स्टोरेज में देखूंगा, यहाँ पे देखो यूजर नेम है विकास मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे मिलती है। अभी हटा, मैंने रिफ्रेश, देखो फिर से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आ गया, ये रहा ना यूजर नेम। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा मेरी यहाँ रहेगी, क्योंकि ये होती है ब्राउजर की मेमोरी लोकल स्टोरेज की। तो यहाँ पे जाके वो डेटा स्टोर हो जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें जस्ट एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है लोकल स्टोरेज। ठीक है, अभी देखो मैंने बाकी के सारे एग्जांपल्स रिमूव कर दिए थे। मैं एक लूप वाला भी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसमें यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में गया, एक फ्रूट के का एरे बनाया मैंने। एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, ऑरेंज, कॉमा, ग्रेप्स, ग्रेप्स, कॉमा, मैंगो। ये मैंने कुछ फ्रूट्स बनाए एरे के, एरे वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू मेरे को गेट करनी है एक एक करके। तो कैसे करते हैं, लूप के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, लेट आई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलन लगा के आई लेस देन क्या आ जाएगा, फ्रूट्स डॉट लेंथ। ठीक है, फ्रूट्स डॉट लेंथ आ गया, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूंगा। आई प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया है। फिर इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे ये तो हमारा नॉर्मल तरीका था। अब यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज का यूज करूंगा। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, पहले मेरे को आइटम को सेट करना होता है। ठीक है, सेट आइटम किससे करूंगा, इसमें मेरी की क्या होगी, आई तो ही होगा, यानी इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, जो कि बदलती रहेगी, है ना, आई वैल्यू हो गई। और प्लस आउटपुट किससे आएगा, फ्रूट्स ऑफ आई से आएगा ना। ठीक है, तो ये चीज मैंने ऐसे लिख दी है। अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू इसमें मिलेगी, लेकिन की ये वाली है। तो अब इसको देखो कैसे यूज करूंगा। अब जैसे ये मैंने एक लूप बना लिया है ना, ऊपर वाले मेथड को सेम यूज करेंगे, फिर से दोबारा लूप यही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने आइटम को सेट तो कर दिया, लेकिन गेट करने के लिए मैं फिर से लूप लगाऊंगा। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से पूरा और इसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये चीज हुई आई लेस देन इक्वल टू 0, आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। यही सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद मैं कॉन्स्ट में एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे स्टोर्ड फ्रूट नाम से, स्टोर्ड फ्रूट। ठीक है, स्टोर फ्रूट नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लिखूंगा। ठीक है, गेट आइटम। और यहाँ पे मैं आइटम किससे गेट करूंगा, आई से, क्योंकि वही मेरा की है। बस इतना लिखना है। अब इसको एक बार कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं क्या कर दे, स्टोर्ड फ्रूट लिख देता हूँ बस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टोर करा रखा है तो सिंपल था। ये मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि एक बार मैंने सेट किया आइटम को और एक बार मैंने गेट किया आइटम को। और जब भी आप आइटम को गेट करो तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेना। ठीक है, आउटपुट एक बार चेक करते हैं। F12 पे जाएंगे, कंसोल में देखते हैं तो कंसोल में सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। एप्लीकेशन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो 0 पे एप्पल, 1 2 3 पहले मैंने डिलीट कर दिए थे, अब आ गए। तो ये मेरी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा था हाँ अगर ये मैं नॉर्मल कोड से भी करूँ तो आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि कंसोल में डायरेक्टली हम देख पा रहे थे। अब कुछ ऐसा करते हैं जो मतलब टू डू लिस्ट जैसा करेंगे। बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ब्राउजर को कट करके दोबारा देखेंगे और देखेंगे कि वो टू डू लिस्ट वहीं पे है या नहीं है, तो हम लिस्ट ऐड करेंगे। तो ये वाली चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे क्लियरली क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वर्क करता है या नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं टू डू लिस्ट के लिए, मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, टू डू लिस्ट। ऐसे टैग कर लिया, एक बार लेट करेंगे तो पहले तो हाँ, देखो ये मैंने टू डू लिस्ट यहाँ पे बना ली, लेकिन ये मेरे को बाहर लेना पड़ेगा। तो लिखो टू डू लिस्ट और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इनपुट लूंगा। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी में ले रहा हूँ इसको इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बटन बना रहा हूँ एक, जिसकी आईडी में ले रहा हूँ ऐड। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड लिख रहा हूँ। और मेरे को एक यूएल टैग भी चाहिए होगा, जिसकी आईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूएल। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ आईडी ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब एक स्क्रिप्ट टैग चाहिए, तो स्क्रिप्ट टैग लिया और यहाँ पे सबसे पहले लेट करूंगा ऐड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसमें कौन सी आईडी आ जाएगी, मेरी ऐड। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। फिर लेट करूंगा इनपुट, इनपुट इक्वल टू मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से मैं किसको गेट कर लूंगा,
इनपुट को। ठीक है, ये चीज हो गई। अब फिर मैं क्या करूंगा, लेट यूएल, ठीक है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी, इसको भी मैं क्या करूंगा, गेट करूंगा। तो उसमें भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से मैं किसको गेट कर रहा हूँ, यूएल को ही गेट कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा गेट करने का मेथड हो गया। अब यहाँ पर मैं लेट टास्क, ठीक है, टास्क नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ो, बताओ उसको क्या बोलेंगे, कौन सा डेटा टाइप होगा, लेट टास्क। ठीक है, कुछ डिफाइन नहीं किया। अब इसके अंदर मैं बाद में डिफाइन करूंगा, पहले तो इफ लगाओ और यहाँ पे लिखो लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट गेट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे गेट, अच्छा पहले गेट आइटम का मत बनाओ, इसको हटा दें से। यहाँ पे लिखो ऐड, ठीक है, ऐड जो हमारा बटन है, कौन सा बटन है, जब मैं इस पे एक क्या करना चाहता हूँ, एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर कौन सा लगेगा, वहाँ पे क्लिक ही इवेंट लगेगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ। ठीक है, फंक्शन मेरा क्या वर्क करेगा, यहाँ पे ये देखो, लेट करो, ऐड इवेंट लिसनर लगाया, क्लिक किया, फंक्शन किया, लेट वैल्यू इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू गेट करी सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक न्यू टास्क मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ वैल्यू डॉट ट्रिम, ठीक है, ट्रिम से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अगर मेरा नॉट इक्वल टू एम्प्टी होता है, यानी अगर मेरी वैल्यू, ट्रिम को भूल जाओ, वैल्यू मेरी अगर एम्प्टी नहीं होती है, तो उस केस में मैं क्या काम कर दूंगा, टास्क डॉट पुश। ठीक है, ये जो मैंने कल आपको इफ लूप वाला बताया था ना, उस मेथड से होती है। ठीक है, टास्क डॉट पुश कर दूंगा वैल्यू को। ठीक है, पुश कहाँ कर दूंगा, इसके अंदर, मतलब अभी तो ऐसे कुछ नहीं बना हुआ, बट हम इसको एक क्या कहते हैं, एम्प्टी एरे डिक्लेयर करेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैं टास्क में जैसे समझ लो, मैं इसको पुश कर दूंगा वैल्यू को। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में मैं यहाँ पे देखो टास्क नाम का एक वेरिएबल, मतलब जो की होगी वो टास्क नाम की मेरी की होगी, जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। और इसका आउटपुट मेरे को किससे मिलेगा, टास्क डॉट ज्वाइन, टास्क से ही है ना, डॉट ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन ऐसे आ जाए। और ज्वाइन मैं किससे करूंगा, इस वाले वेरिएबल, मतलब कॉमा से सपोज सेपरेट कर दूंगा, तो ये क्या काम करेगा यहाँ पे, ज्वाइन एरे इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आया ना, सिर्फ क्या किया है, वैल्यू ऐड इवेंट बटन वाले पे ऐड इवेंट लिसनर लगाया, जो कि क्लिक इवेंट परफॉर्म करा, फिर एक फंक्शन चला दिया जिसमें से मेरे को इनपुट से वैल्यू मिल रही है। और फिर मैंने क्या किया, अगर मेरी इनपुट की वैल्यू खाली नहीं होती तो मैं वैल्यू को क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा टास्क में। ठीक है, और लोकल स्टोरेज सेट आइटम, सबसे पहले हमें सेट ही करना होता है आइटम, तो मैंने टास्क एक की बनाई है। और टास्क डॉट ज्वाइन क्या करें, जो यहाँ पे टास्क मिलेगा ना वो एक एरे फॉर्म में मिल रहा है, बाद में हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग में करेंगे। देखो एरे को ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हाँ मतलब मिलेगा ना, एक एरे यहाँ पे रहेगा ना, अभी बनेगी वो चीज, अब पूरा कंप्लीट होने दो इसको। ठीक है, तो ये ठीक, अभी फिलहाल प्लेस इग्नोर मारो, सिर्फ समझ लो टास्क तक है। ठीक है, डॉट ज्वाइन कर दिया, फिर आउटपुट यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे कॉल किया, बनाऊंगा, फिर इनपुट डॉट वैल्यू का यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरी वैल्यू स्टार्ट वो फिल होने के बाद खाली हो जाए। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी कर दूंगा इसको। ये चीजें हो गई, बाहर आते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है डिस्प्ले, उसको मैं बनाऊंगा। ठीक है, और ये मेरा क्या काम करेगा, जो मेरा यूएल है ऊपर, उसके इनर एचटीएमएल, ठीक है, इनर एचटीएमएल को खाली कर के रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा। फॉर लगा रहा हूँ, लेट आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे आई लेस देन टास्क, ठीक, टास्क डॉट लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे फिर आई प्लस प्लस। ये चीज हो गई। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यूएल के इनर एचटीएमएल में प्लस इक्वल टू बैकटिक का यूज करेंगे, एल आई को असाइन करेंगे। यहाँ पे डॉलर लो, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, टास्क ऑफ आई। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल तरीका था। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं, मतलब यहाँ पे आओ, जैसे ये मेरा लेट टास्क है, यहाँ पे मैं इफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ लोकल स्टोरेज। ठीक है, देखो आइटम को मैंने गेट सेट कर लिया, अब मेरे को गेट करना है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम किससे करूंगा मैं, टास्क से। ठीक है, टास्क से गेट करूंगा, अगर ये मेरी चीज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, अगर नल नहीं होती है तब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लेट, एक हमें वेरिएबल बनाना होता है जब हम गेट करते हैं आइटम को, एक्स बना लिया, और यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ये कर दूंगा, और ये यहाँ पे मैं किससे गेट करूंगा, टास्क से। ठीक है, ये चीज हो गई, और यहाँ पे जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार करो टास्क डॉट इक्वल टू, ठीक है, टास्क यानी ये जो बन रखा है यहाँ डिक्लेयर हो रखा है, इसके अंदर मैं क्या चीज अपडेट कर रहा हूँ, एक्स
एक्स यानी ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरी उसको मैं कर दूंगा स्प्लिट। ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल कर दूंगा और यहाँ पे इसको फैमिली कॉलन से नहीं कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ये है एरे फॉर्म में आ रहा है जो कि स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल्स लो, और यहाँ पे जो टास्क है मेरा उसको ग्लोबली एक एरे में बदल दो। ठीक है, ये मेरा ग्लोबल है। इतना काम हो गया है हमारा। मतलब पूरा बन भी गया है। एक बार आउटपुट चेक करने देते हैं फिर कोड को समझाता हूँ। थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है बस, थोड़ा सा ये जॉइंस टास्क वो ये स्प्लिट वगैरह ये सब लगे हैं, बाकी सारी चीजें वही है। अब दो दो कुछ चीजें रिपीट हो रही होंगी क्योंकि यहाँ पे देखो जब लूप बनाया था तो सेट आइटम में एक बार फॉर लूप बनाया था फिर यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे लूप तो एक ही बार बना है लेकिन ये चीज एक्स्ट्रा एड ऑन और करनी पड़ रही है। तो एक बार आउटपुट चेक करते हैं पहले उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये चीज बनी हुई है जिसमें मैं कुछ भी डाल रहा हूँ अपना नाम ही ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट ही नहीं मिला। टास्क यहाँ पे ul डॉट इनर एच टी एम एल मेरा खाली है, लेट आई इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज कर दी, आई लेस देन आएगा। ठीक है, आई लेस देन टास्क डॉट लेंथ, एक बार रिफ्रेश मारते हैं, इसमें डालता हूँ बिकॉज। ठीक है, दो दो बार ही आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है। ये क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? टास्क आई लेस देन टास्क डॉट लेंथ आई प्लस प्लस यूएल के इनर एच टी एम एल में प्लस इक्वल टू डॉलर टास्क ऑफ, यही तो किया है, सही तो है। एक मिनट फिर भी देखने दो मुझे, बताओ फिर भी देखो कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहला हमने क्या काम किया, एक इनपुट लिया टाइप, ये तो छोड़ो, यहाँ पे लेड ऐड सारी चीज़ों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, टास्क को किया लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टास्क ही लिया मैंने, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नल है। फिर यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टास्क है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है। टास्क में मैं क्या कर दूंगा, एक्स टास्क एक्स डॉट स्प्लिट ये कर दूंगा। ठीक है, जो कि एरे फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे टास्क में ग्लोबली एक एम्प्टी एरे रखूंगा। फिर यहाँ पे आईडी इवेंट लिस्टन लगा है जिसमें क्लिक पे एक फंक्शन चल रहा है जिसमें वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इफ अगर मेरी वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी होती है तब मैं क्या करता हूँ, टास्क को पुश कर देता हूँ, टास्क में पुश कर दूंगा वैल्यू को। यहाँ पे जो टास्क मैंने ठीक है, लोकल स्टोरेज फिर डॉट सेट आइटम टास्क को करूंगा कॉमा टास्क डॉट ज्वाइन कर दूंगा, ये वाली चीज। फिर यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करना इनपुट डॉट वैल्यू ये खाली कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बार मैं डिस्प्ले को फिर से कॉल कर दूंगा। अब एक बार आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, डिलीट। ये डिस्प्ले कॉल नहीं हुआ था इसलिए। यहाँ पे डिस्प्ले को एक बार तो हमने यहाँ पे कॉल किया और एक बार ग्लोबली कॉल किया है क्योंकि मेरे को आउटपुट चेक जो आ रहा है उसको डिस्प्ले मतलब कॉल कराना है जब ये ऐड हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये फंक्शन कहीं पे भी आप रख सकते हो। ठीक है, इससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ठीक है यहाँ पे तो डिस्प्ले जो आएगा वो वैल्यू को शो करेगा और फिर बाद में उसे खाली कर देगा। लेकिन मेरे को ओवरऑल दिखाना है तो यहाँ पे भी डिस्प्ले को कॉल कराना था। तो अभी पहले देखते हैं। विकास लिखा, ठीक है, आदित्य लिखा और यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, और कुछ लिख दो, विशाल लिखो, ऐड किया। ठीक है, ओम लिखो, ऐड किया, ऐड हो गया। ठीक है, ऐड किया, ऐड हो गया, ऐड किया, ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कट कर एक बार रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश से भी डेटा नहीं जा रहा। कट करके फिर से चालू करूँ, आपका बैच जावास्क्रिप्ट आज की डेट है 22, क्लिक करना डेटा, कौन सा ओपन कर दिया मैंने, क्या नहीं है वेब डिजाइन तो आप ही करें। छोड़ यहाँ से लाइक। ठीक है, सारी चीज़ें वैसी कट करने के बाद भी पर मेरे को वहाँ पे दिखाना है तो ये आपका ही बैच है ना, और कहीं तो मैंने वो नहीं बना दी फाइल जावास्क्रिप्ट 22 सही है। तो ऋषभ आ रहा है। कोई दूसरी फाइल है अभी तो ऋषभ क्यों लिखा था?
22/1/2025 यही है आपका। इसको इसको तो इंस्पेक्ट से क्या होगा? वो यहाँ पे तो टास्क मेरे छवि आ रहा है। हाँ वो तो सेम ही था ना। अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा तो यहाँ पे आपका वाला आएगा, मतलब मैं फोल्डर गलत खुल गया ना मेरा। वो देखो यहाँ पे टास्क में आपकी सबकी वैल्यू है। ठीक है, मतलब मेमोरी तो स्टोर हो रही है, वो मैं देख रहा हूँ ना। और किसी में तो नहीं डाल दिया आपको मैंने? 10 बैच नहीं, ये तो है ही नहीं। काम करता हूँ। ये है, ये आपका बैच है ना 22, 22 कहाँ गया? 22/1/2025। एक बार इसको ओपन कर देखो। तो यही चीज़ ओपन तो हो रही है, यही वाला आप ही का तो किया है मैंने आज। ठीक है, ये मतलब पुराना वाला डेटा ले रहा है मेरा। तो काम करता हूँ मैं, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे आऊँगा एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे ये वाला डेटा पूरा डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इस पे आता हूँ, फिर से क्लिक करूंगा, ऋषभ भी आ रहा है, इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन पे जाके। delete कर दो इसको। हाँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट, ये delete। ठीक है, मेमोरी में अब कुछ भी स्टोर नहीं है, ये आप ही फाइल है, ये पुराना वाला डेटा ले रहा है क्योंकि लोकल स्टोरेज में वही सेट है ना। अब एक बार मैं इंस्पेक्ट करके फिर से चेक करता हूँ एप्लीकेशन में, यहाँ पे टास्क में कोई भी वैल्यू मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। कुछ यहाँ पे डालते हैं, वैसे मैं अपना ही नाम डाल, एंटर, फिर आपका नाम डाला, एंटर। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से इसे कट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन करूंगा, वो पुराना डेटा लेगा। ठीक है, क्योंकि की सेम ही है ना तो ओवरराइड कर रहा था। ठीक है, तो मतलब समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, पता ही आप एक क्या कहते हैं बटन लगा देना, उसमें रिमूव का फंक्शन यूज करना तो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो प्रोसेस सेम ही है, बाकी वो करना वो आपका होमवर्क है, डिलीट बटन लगा के डिलीट करना, वो असाइनमेंट का भी पार्ट है तो इसलिए। ठीक है, बेसिकली समझ में आया ना लोकल स्टोरेज कैसे काम करना है? कुछ नहीं है, बस लोकल स्टोरेज को सेट आइटम गेट आइटम दोनों चीजें ये करनी है। हाँ ये मैं बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे देखो सारे सिलेक्ट कर लिए हमने, ये तो ठीक है सिंपल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली एरे को नहीं बनाया। ठीक है, एरे को मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट में रख दिया जो कि ग्लोबल है। तो यहाँ पे देखो मैंने कोई लेट वेट नहीं दिया, इसी को ही अपडेट कर दिया, यानी यहाँ पे क्या असाइन है मेरा, एक एरे ही असाइन है जो कि एम्प्टी है। तो ठीक है, देखो एल्स में क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो चीज स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे फिर टास्क ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप वैसे भी कर पाओगे जैसे वो हो रखा है, तो भी हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं। देखते हैं करके आउटपुट आता है या नहीं। कर दिया, और इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। सेव, ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पे मैं डालता हूँ बस। ठीक है, फिर भी काम कर रहा है वो, तो उससे मतलब नहीं है ना, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी। अब इस एरे में मुझे क्या करना है, यहाँ से वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जा रही है वो। अब यहाँ पे एक फंक्शन चला है डिस्प्ले वाला। ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यानी टास्क डॉट ज्वाइन, ज्वाइन कर रहा है एरे को इनटू स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो जब पुश करता हूँ वैल्यू तो इसके अंदर जाती है। ठीक है, जाती है ना, तो सीधा यहाँ पे चली गई। जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, उसी जो इसके अंदर वैल्यू है उसको पहले तो सेट कर रहा हूँ किस कीवर्ड से, टास्क वाले कीवर्ड से। और फिर मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ज्वाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरा एरे है वो इस एक स्ट्रिंग में बन जाए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे मैं मेमोरी में वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ ना, वो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ सारी की सारी की के अंदर ही असाइन हो जाए। यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे टास्क है ना, अभी विकास आ गया, अभी मैं सेकंड वैल्यू लूंगा, कॉमा लगे आगे चला जाएगा। ठीक है, कॉमा लगे ज्वाइन कर रहा है, तो ये इसलिए किया है मैंने। ठीक है, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसी ज्वाइन की वजह से बाद में जब मेरे को यहाँ पे आउटपुट चाहिए डिस्प्ले में, मतलब इसमें पेज पे आउटपुट चाहिए, तो उसको मैंने क्या किया है, स्प्लिट किया है। स्प्लिट से क्या होगा, हर एक आइटम अलग अलग हो जाएगा, कॉमा से सेपरेट आउट हो जाएगा, और मेरे को क्या कर पाऊंगा, मैं उसको लूप के थ्रू डिस्प्ले कर। तो ये दोनों चीजें इसलिए लगी। ये हमारा एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज था ताकि की जो कीवर्ड है हमारा उसके अंदर सब कुछ असाइन हो जाए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो कि एरे बन रहा है। ठीक है, अब यही वाली स्ट्रिंग मेरे को जो आई है, यहाँ पे जो लूप चल रहा है वो मेरे को क्या चाहिए, एक एक करके चाहिए। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये एरे नहीं बनेगा तो एक एक करके सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया कॉमा के थ्रू, तो एरे फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है, समझ गए? यहाँ पे जो हम गेट कर रहे हैं आइटम, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है यहाँ की वजह से। ठीक है, लेकिन मेरे को एक एक करके सिलेक्ट करना है, तो वो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टास्क को स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि वो फिर से एरे फॉर्म में बच जाए। बस इतना सा काम था इसकी कोड का, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे ये भी चीज समझ में आ गई, डिस्प्ले को मैं एक बार हटा के देखता हूँ काम कर जाए फिर से। यहाँ पे अपना नाम लिया, नहीं रिपीट कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले को रहने दो। यहाँ पे फिर से वैल्यू आ गई, इंस्पेक्ट किया एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे डिलीट करने का सेकंड ऑप्शन यही होता है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन में जाओ, लोकल स्टोरेज पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे ये असाइन है, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे ये भी असाइन हो गई, डिलीट कर दो। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करोगे तो ये आउटपुट अच्छा है। बस, आप कुछ भी डालो, इसको मैं डाल ही देता हूँ ताकि याद रहे, कल भी हम इसको देखेंगे, यहीं पे ही हमें मिलेगा। ठीक है, बस रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से कट करूंगा, फिर से कट करूंगा, ओपन करके चेक करूंगा तो भी मेरे को वही वैल्यू, अच्छा देखो पुरानी वैल्यू मिल रही है। बार इंस्पेक्ट करके सब डिलीट कर दो, मतलब मेमोरी को क्लियर कर दो पूरा। यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये यूजर नेम वाला है, टास्क में विकास आदित्य आ रहा है, डिलीट कर दो इसको। और कहीं है कुछ? यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, कट किया, रिफ्रेश करने के बाद अब वैल्यू डालो, बस ऐड किया, आदित्य ऐड किया। ठीक है, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यही आ रही है वैल्यू, कट किया फिर से क्लिक किया तो वही वैल्यू। ठीक है, तो ये जस्ट ऐसी था, एक यूज्ड केस था लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज ऐड टू कार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे तो मेरे को तो नहीं लगता किसी भी चीज में यूज होगा।